हिंदी व्याकरण के जिज्ञासु श्रोताओं, आपका विद्या प्लस के इस प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत स्वागत। हमने इससे पूर्ववर्ती वीडियो में समास प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की थी। आज मैं समास के कुछ विवादास्पद या जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो क्लिष्ट प्रकरण को लेना चाहेंगे। और हालांकि शब्द क्लिष्ट बच्चे देते हैं, बच्चे कहते हैं, तो क्लिष्टता ऐसी कोई बात नहीं होती है। क्लिष्टता कुछ भी नहीं होती है। कितनी भी क्लिष्ट चीज़ें हों, सबका समाधान है। और यदि आप समुचित प्रक्रिया से यदि गमन करें, समुचित प्रक्रिया के द्वारा यदि आप अध्ययन करते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं होता है। तो आपको सबको पता है समास के 4 भेद हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। कैसे बोलते हैं? द्वंद्व। तो ये द्वंद्व 4 विभेद हैं। अब अव्ययीभाव के तो भेद नहीं है, अव्ययीभाव तो केवल अव्ययीभाव है। इसकी विशेषता क्या? अव्ययीभाव की 4 विशेषताएं हैं। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हमारी वाणी में प्रत्येक वाक्य में 1 नंबर छिपा हुआ होता है। प्रत्येक वाक्य में 1 नंबर छिपा हुआ है और प्रत्येक वाक्य में अवधारणा छिपी हुई है। तुलसीदास ने क्या कहा है? सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ आपके इर्द गिर्द फैला हुआ है। हमारे एक मिलने वाले उद्यमी थे, वो कहा करते थे कि पैसे जो है ना, नोट, ये आकाश में उड़ रहे हैं, उसको पकड़ने वाला चाहिए। और हम अभागे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। यानी अवसर, सुअवसर, पद, प्रतिष्ठा, धन सब आपके इर्द गिर्द प्रसरित हैं, फैले हुए हैं। बस समझदारी से पकड़ने की आवश्यकता है। आप 10 वीडियो मत देखिए, एक वीडियो देखिए जो गुणवत्तापूर्ण हो। और अपना हिंदी क्या है? हिंदी तो एक भाषा है। जो भाषाएं जितनी भी हैं वो एक तरह से ठहरी हुई नदी की तरह है, ठहरे हुए तालाब की तरह है, जिसमें मत्स्य आखेट बहुत ही सहज है, सरल है। बहती हुई नदी की धारा में मत्स्य आखेट, मछली पकड़ना मुश्किल है, लेकिन अवरुद्ध जल में मछली पकड़ना सहज है, सरल है। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये अवरुद्ध जल की धारा की तरह है। इसमें आप आराम से मत्स्य आखेट कर सकते हैं। तो आइए मत्स्य आखेट करते हैं, आमोद प्रमोद के साथ समास को समझते हैं। तो समास में मैं बता रहा था, अव्ययीभाव समास का कोई भेद नहीं है। इसकी 4 विशेषताएं। क्या? अव्ययीभाव समास क्रिया विशेषण का काम करेगा। अव्ययीभाव समास अश्वपद विग्रह होता है। मैं जो बोल रहा हूँ इसमें से एक प्रश्न आ सकता है। अव्ययीभाव समास अश्वपद विग्रह होता है। और अश्वपद विग्रह क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, इसके लिए आप पूर्ववर्ती वीडियो देखें। और अव्ययीभाव समास में जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब या तो उपसर्ग होगा या कोई ऐसा शब्द होगा जो बदलता नहीं है, अव्यय है। तो 4 बातें इसकी है। अश्वपद विग्रहता, 4 बातें अव्ययीभाव समास की क्या है? अश्वपद विग्रहता, अव्यय का आरंभ में होना, अव्यय के अर्थ का प्रधानता होना और इसका क्रिया विशेषण बनना। ये 4 चीजें हो गई आपके अव्ययीभाव समास की। तत्पुरुष समास पे आते हैं। तत्पुरुष समास के अनेक विभेद हैं। आप यदि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, कारक नाम याद रखिए। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कारक और विभक्ति। देखिए, कारक कहते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये कारक हैं। और विभक्ति क्या है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये विभक्तियां हैं। इनके जो चिन्ह हैं, कर्ता ने जो है परसर्ग है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये सब जो है उसके परसर्ग हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान ये परसर्ग हैं। इसी परसर्ग और विभक्ति के नाम के आधार पर समास के भेद हैं। अव्ययीभाव के बाद तत्पुरुष है। तत्पुरुष के पहले 7 नाम जो हैं वो 14 नाम हैं। तत्पुरुष के शुरुआत के जो 7 विभेद हैं उसके 14 नाम हैं। कैसे? जैसे प्रथमा विभक्ति वाले का नाम है प्रथमा तत्पुरुष, जिसे कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। तो आप देखेंगे
अभिभाव तत्पुरुष बहुब्रीहि और द्वंद्व। इसका कोई भेद नहीं है, एक विभेद है। इसके कितने विभेद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 विभेद हैं। इसके दो दो नाम हैं, 7 के दो दो नाम हैं। पहला नाम है प्रथमा तत्पुरुष या फिर कर्मधारय या फिर विशेषण विशेष्य तत्पुरुष। देखिए, इसका नाम है प्रथमा तत्पुरुष। दूसरा नाम है विशेषण विशेष्य तत्पुरुष, विशेषण विशेष्य तत्पुरुष। तीसरा नाम है कर्मधारय और चौथा नाम है नाम निकाले जा सकते हैं, परीक्षक कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरह से प्रथमा का ये दो भेद हो गया। द्वितीया जो है, द्वितीया का दो नाम है। कौन कौन सा? एक नाम है कर्म तत्पुरुष और दूसरा नाम है द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। तीसरा जो है, इसका एक नाम है करण तत्पुरुष और दूसरा नाम है तृतीया तत्पुरुष। इस तरह से सप्तमी तक हम देखेंगे। 14 नाम आपके सामने। 14 क्यों? इसके 3 नाम हैं तो 14 15 16 नाम। 15 16 विभेद तो हो जाते हैं आपके 7 विभक्तियों के आधार पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं सबको लिख ही देता हूँ। ये जो चौथा विभेद है वो है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। और इसका एक और नाम है चतुर्थी तत्पुरुष, ठीक है, चतुर्थी तत्पुरुष। फिर अपादान पे आएंगे तो अपादान का नाम है अपादान तत्पुरुष और दूसरा नाम क्या हो सकता है? पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। इसी तरह से षष्ठी पे आएंगे तो एक नाम है इसका षष्ठी तत्पुरुष और दूसरा नाम क्या हो सकता है? संबंध तत्पुरुष। और सप्तमी वाले का नाम है सप्तमी तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आप इन सब नामों को देखिए। कई बार टेढ़ी और क्लिष्ट बातें आ जाती हैं, सरल बात हम भूल जाते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारे 14-15 नाम जो हैं सातों विभेद के हैं। तत्पुरुष का जो अन्य विभेद है, तत्पुरुष का जो अन्य विभेद है उसको आप देखेंगे तो आपके विभेद आएंगे इस तरह से। वो कौन कौन सा है? तो आप देखिए यहाँ पे दिगु तत्पुरुष, यहाँ मैं ले लेता हूँ दिगु तत्पुरुष। ये जो दिगु है वो इसका विभेद है, यानी कर्मधारय का ये विभेद है दिगु तत्पुरुष। और इसकी विशेषता क्या है? संख्या, संख्या पूर्व, संख्या पूर्व। दिगु के बाद आप नए तत्पुरुष ले सकते हैं। नए का मतलब होता है नहीं। नए में आप देखेंगे, नए में कितने अक्षर हैं? नए में 9 है, औ है और यों है। ये 3 अक्षर हैं। जब हम समास करते हैं तो नए में से यों का और नौ का लोप हो जाता है। क्या बचता है? अ बचता है। अ लगा हुआ जो शब्द होता है वो नए तत्पुरुष का होता है। तो नए तत्पुरुष में न स्वस्थ, न स्वस्थ क्या बनेगा? न। इस तरह से न का लोप कर दीजिए तो क्या बचा? अ बचा। तो न का लोप होने का अ बचा, स्वस्थ जुड़ गया तो क्या बन गया? अस्वस्थ। तो इसका विग्रह वगैरह आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस है इसका, दिगु नए। इसके बाद बारी आती है प्रादि तत्पुरुष की। प्रादि तत्पुरुष में जो है प्राचारी वगैरह शब्द आते हैं। ज़्यादा शब्द नहीं हैं, कुछ समास के तो बहुत ही लिमिटेड वर्ड हैं। उपसर्ग आ रहा है। अब आप कहेंगे प्र यहाँ आ रहा है, अभिभाव में भी प्र आता है। तो अभिभाव वाला जो प्र है या अभिभाव वाला जो समास है वो क्रिया विशेषण का काम करता है। प्राचार्य क्रिया विशेषण नहीं होता। प्राचार्य तो एक पदवी है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है।
इसे विशेषण कह सकते हो, पद कह सकते हो, ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ये क्रिया विशेषण नहीं है। तो उपसर्ग होता हुआ भी यदि वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में काम आ रहा हो तो उसे हम कहेंगे प्रादि तत्पुरुष समास। इस तरह से समास के और विभेद हैं, जिसे कहते हैं मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। मध्यम पद लोपी तो बहुत ही सरल था। कैसे सरल था? क्योंकि बैलगाड़ी वगैरह में बैल गाड़ी और पूरा विग्रह है बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, अच्छे शब्द आ रहे हैं और हमारा जो बीच का शब्द लोप्त हो जाता है कि और बैल और गाड़ी शब्द हमारे काम में आता है। तो मध्यम पद के लोप होने के कारण बैलगाड़ी को हम कहते हैं मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। इसी तरह से आप देखेंगे हमारे पास अलुक तत्पुरुष नाम का एक समास है, उसका नाम है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष में क्या होता है कि विभक्ति का लोप नहीं होता। ये देखो, मध्यम पद लोपी में बहुत सारे शब्दों का लोप होता है, लेकिन जब हम अलुक में आते हैं तो यहाँ पर विभक्ति का लोप ही नहीं होता। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं तो हम इसमें ले लेते हैं। देखिए, अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष में हम संयोग से अलुक तत्पुरुष के जो उदाहरण हैं वो बहुत सारे उर्दू के हैं और बहुत सारे संस्कृत के हैं। तो उर्दू और संस्कृत वाले हमें क्लिष्ट लगेंगे, उनकी सबकी मैं सूची प्रस्तुत कर देता हूं ताकि आप इसे रट लें। इसमें 100-200 उदाहरण नहीं है, मुश्किल से 10-5-7 उदाहरण हैं, उनको याद करके अलुक तत्पुरुष को हमेशा के लिए आप कंठस्थ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अलुक तत्पुरुष में मैं ले रहा हूं यहां पर समस्त पद और यहां लूंगा मैं विग्रह, और अन्य कोई बात होगी तो इसकी चर्चा हम यहां पे इस शीर्षक के अंतर्गत करेंगे। तो समस्त पद हमारे पास है। जैसे मैं शब्द लूं सरसिज, मैंने उर्दू शब्दों की चर्चा इससे पिछली वीडियो मैंने कर रखी है, फिर भी मैं करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो अभी वर्णन कर रहे हैं हम संस्कृत शब्दों का, जिसका विभक्ति का पता नहीं चलता है। तो देखिए, सरसिज का विग्रह है, सरस कहते हैं तालाब को, सरस, इसका सरह रूप हो, सरह सरसी सरांसी रूप बनता है संस्कृत में। तो सरह में जन्मने वाला, जन्मने वाला या वाली, ये विग्रह हो गया। सरस, सर में तालाब में, जन्मने वाला, ये विग्रह हो गया। यहां बात आपको महत्वपूर्ण ये है, समझने की बात ये है कि सरस शब्द से, एक शब्द है संस्कृत में प्रातिपदिक शब्द है सरस, उससे जब हम में अर्थ में हम जो प्रत्यय होता है वो ई होता है, यानी जिसको हम हिंदी में मैं कहते हैं उसे संस्कृत में ई विभक्ति से वर्णित किया जाता है। तो आप देखेंगे सरस में अर्थ वाला ई प्रत्यय, जो अब हम हिंदी के विद्यार्थी होने के कारण हमें नहीं पता कि ये में कैसे अर्थ आएगा, तो आपको रटना पड़ेगा कि ई जो है वो में अर्थ में आया हुआ है संस्कृत में। तो इस स्थिति में जब ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा सरसी। सरसी का मतलब होता है तालाब में। तो अब देखिए, आप गौर से देखिए, ये जो ई है इसका लोप हो रहा है क्या? ई का लोप नहीं हुआ है। तो चूंकि ई का लोप नहीं हुआ है इसीलिए हम इसको कहेंगे अलुक तत्पुरुष समास। और इसके बाद ज जुड़ गया तो सरसिज बन गया। तो ई का लोप न होने के कारण हम इसे कहेंगे अलुक तत्पुरुष समास। इस प्रकार से हमारे पास दूसरा शब्द है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, रट लीजिए, 2-3 बार आवृत्ति कर लीजिए। आप ध्यान रखिए, हमने सरसिज को अलुक तत्पुरुष के क्रम में रखा है। मैं आपको हकीकत बता दूं कि यदि परीक्षक समास के प्रकरण में आके यहाँ से उठा के यदि प्रश्न दे देगा तो आप बहुत विवादास्पद स्थिति में पड़ जाएंगे, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि हमारा जो विवादास्पद आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ, इन विवादास्पद तमाम चीज़ों को रट लीजिए। ये अपवाद कह सकते हैं या कम प्रचलन में ऐसा कह सकते हैं। तो जो चीज़ें कम प्रचलन में हैं परीक्षक वही पूछता है। आप ही बताओ, क्या ऐसा प्रश्न बन सकता है जिसके सारे उत्तर सारे बच्चों को आते हों?
यदि सारे उत्तर सारे बच्चों को आते हों, या छोड़िए 8-12 लाख में से यदि 1 लाख बच्चे सारे प्रश्नों का सारा उत्तर दे देंगे, तो ये बताइए आरपीएससी क्या करेगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या करेगा? वो तो धर्म संकट में पड़ जाएगा, कैसे छांटेगा वो? बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कुछ बातें सरल पूछी जाती हैं 40-50%, और बाकी जो चीज़ें हैं 40 से 50% वो क्लिष्ट, जिसको मैं आज विवादास्पद कह रहा हूँ, उससे पूछी जाती है। तो आपकी जो सामान्य तैयारी है, सामान्य तैयारी एकदम व्यवस्थित रखिए और हमारे इन अपवादों को लीजिए, याद कीजिए, क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन होगा। वो देवालय और न्यायालय आदि जो सरल सरल प्रयोग हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, उससे तो केवल आधार भूमि बनेगी आपकी। तो आइए देखिए, अब हमने जैसा बताया आपको, ये जो ई है ये संस्कृत में है। ई का मतलब होता है में, आप रटिए इसे, और इसलिए सरसी का मतलब होता है तालाब में। और जब हम जोड़ते हैं जौ के साथ, जौ का मतलब जन्मने वाला, यहाँ लिखा हुआ है जन्मने वाला। जब आप सरसी को जौ से जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? सरसिज बनता है, जौ। अब यहाँ पे जो ई है में अर्थ वाला, उसका लोप नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे ये कैसा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है। अ का मतलब होता है नहीं, और लुक का मतलब होता है लोप। कितना सरल है देखिए, लुक का मतलब लोप, तो जो लोप न हो उसे हम कहेंगे अलुक तत्पुरुष समास। इसको क्या नाम देंगे हम? अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें ई का अलुक हो रहा है, ई का लोप नहीं हो रहा है। दूसरा शब्द लेते हैं हम, दूसरा शब्द हमारे पास है परस्मयी पद। क्या शब्द है? देखिए, परस्मयी पद। अन्य शब्द है आत्मने पद, आत्मने पद। अन्य शब्द है युधिष्ठिर। एक और शब्द है छाया तरु। मैं आज संस्कृत शब्दों को ले रहा हूँ, उर्दू शब्दों को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में लिया था। इसी तरह से हमारे पास शब्द है देव ब्राह्मण। ठीक है, देव ब्राह्मण। ये सारे शब्द आप रट लीजिए, भगवान ने चाहा तो इसी में से आ जाएगा आप, और अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा 1 नंबर ज़्यादा आएंगे आपके। देखिए, देव ब्राह्मण का विग्रह होगा। इसका जो विग्रह है वो बहुत ही रोचक है। आप देखिए कैसे है ये। देव ब्राह्मण, देवता, देव ब्राह्मण, देवों को पूजने वाला, पूजने वाला ब्राह्मण। यहाँ बहुत अच्छा भाव छिपा हुआ है हमारी संस्कृति का, हमारे दर्शन का। रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, भाव समझो आप। भाव ये है, हमारी संस्कृति में, वेदांत दर्शन में, या फिर सांख्य दर्शन में, या फिर योग दर्शन में परब्रह्म परमात्मा एक माना गया है। ये दूसरे लोग खुद की सेखी बघारते रहते हैं, हमारा तो हजारों साल का पुराना इतिहास है। हम परब्रह्म परमात्मा एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति, ऐसा हमारा सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है। परब्रह्म परमात्मा एक हैं, लेकिन चूंकि लोक रुचि भिन्न भिन्न है, लोक में ऐसे बहुत सारे देवी देवताएं जो हैं हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा महात्म्य होता है, उनकी कृपा होती है,
उनका वैभव और उनका एक वैशिष्ट्य होता है, इसलिए हम छोटे छोटे देव स्वरूप को देवता मान लेते हैं। तो क्या अपराध हो गया भाई? हमने यदि परब्रह्म परमात्मा के दूत के रूप में, परब्रह्म परमात्मा का अंश के रूप में दुनिया भर के अन्य देवता मान लिए, तो ये तो हमारी कृतज्ञता ज्ञापित होती है। हम कृतज्ञ नहीं हैं, हम कृतज्ञ हैं। यदि किसी पुरुष में देवत्व आ जाता है तो हम भगवान बोलते हैं, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध। तो इस तरह से हम यदि बोलते हैं तो ये हमारी कृतज्ञता है, हमारी मूर्खता नहीं है। हम आला दर्जे के दार्शनिक हैं भारतीय। ये बात अलग है कि लोगों की समझ में ना आए हमारी दार्शनिकता, तो ये अलग चीज़ है। तो ऐसी दार्शनिकता को व्यक्त करने वाला व्याकरण में एक प्रयोग है देव ब्राह्मण। वह ब्राह्मण जो देवी देवताओं की पूजा करता है, छोटे छोटे देवी देवताओं का, जैसे कल्ला जी महाराज, जैसे बोगा जी महाराज, या फिर गोगा जी महाराज, इस तरह से अलग रामदेव जी महाराज, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा ब्राह्मण, उसे कहेंगे देव ब्राह्मण, उसे कहते हैं देव ब्राह्मण। और ऐसा ब्राह्मण जो परब्रह्म परमात्मा निष्ठा रखता है, भगवान शंकर, प्रातस्मरणीय आचार्य रामानुज, विवेकानंद, ये सब क्या हैं? वे देव ब्राह्मण नहीं थे। ये लोग परब्रह्म परमात्मा एक में विश्वास करते थे। तो जो देवी देवताओं के, छोटे छोटे देवी देवताओं को मानते हैं, उनको कहते हैं देव ब्राह्मण। और जो परब्रह्म परमात्मा विश्वास करता है वो तो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होता है, वो अलग बात होती है ना। तो ये देव ब्राह्मण का मतलब होता है छोटे छोटे देव देवताओं को मानने वाला। छायातरु का यदि समास करते हैं तो इसका होगा, अब आप देख लो आप में से जो ब्राह्मण हैं वो देव ब्राह्मण हैं या विशिष्ट ब्राह्मण हैं, क्योंकि हमारा दर्शन दोनों शास्त्र प्रमाणित है। यदि आप लोक देवताओं को मानते हैं तो आप देव ब्राह्मण हैं, और यदि आप परब्रह्म परमात्मा में ही विश्वास करते हैं तो वो आप विशिष्ट प्रकार के ब्राह्मण हैं। तो देखिए, छाया तरु का विग्रह होगा छाया प्रधान तरु, छाया प्रधान तरु। परस्मय पद, परस्मय पद में आप देखेंगे, नहीं, छाया प्रधान तरु जो है ये थोड़ा सा गलत उदाहरण आ गया यहाँ पे, इसे हटाता हूं मैं। ये परस्मय पद पे आते हैं। तो परस्मय पद में क्या है, इसमें जो स्मयी शब्द आया हुआ है, ये बहुत रोचक जानना है कि इसमें जो स्मयी शब्द है, स्मयी, ये चतुर्थी जो हिंदी में होता है ना विभक्ति, उस विभक्ति के लिए हम के लिए का प्रयोग करते हैं। स्मयी जो है के लिए के अर्थ में आया हुआ है। जिस प्रकार से के लिए हिंदी में के लिए है, ऐसे संस्कृत में स्मयी पद आता है के लिए बताने के लिए। अब हम संस्कृत नहीं जानते तो हम स्मयी को याद रखेंगे, के लिए आया हुआ है, और ये वास्तव में के लिए विभक्ति का ही रूप है ये। और उसका, क्योंकि समास का सामान्य नियम है विभक्ति का लोप करना, परसर्ग का लोप करना, लेकिन ये जो परसर्ग है स्मयी जो के लिए आया हुआ है, इसका लोप यहाँ पे नहीं हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है परस्मय पद। चूंकि स्मयी का लोप नहीं हो रहा है, इसलिए परस्मय पद क्या कहलाएगा, यह अलुक तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसका विग्रह होगा पर पद के लिए, पर पद के लिए, या दूसरे के लिए, दूसरे के लिए, ये विग्रह कर सकते हैं आप। परस्मय पद का मतलब होता है ऐसा पद जिसका प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाना है। ये संस्कृत में परस्मय पद और आत्मनेय पद दो धातुएं होती हैं। कुछ धातुएं स्वयं के लिए प्रयुक्त होती हैं और कुछ अन्य क्रियाओं के लिए होती हैं। जब पंडित जी संकल्प बोलते हैं तो उसमें वो परस्मय पद का प्रयोग करते हैं। अहम पूजनम करिष्यामि, यदि वो दूसरे के लिए पूजा करवा रहे हो तो क्या बोलेंगे, अहम पूजनम करिष्यामि, मैं फलना जजमान के लिए पूजा कराता हूँ। और यदि पंडित जी खुद बैठ के पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, तो संकल्प में खुद के लिए पता है क्या बोलेंगे, अहम पूजनम करिष्ये, ये आत्मनेपद बोलेंगे। तो ये बड़ा रहस्य है, लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, और तमाम जो हमारी सुंदरता है वो खोती जा रही है हिंदी की, संस्कृत की। तो यहाँ पर परस्मय पद दूसरे के काम के लिए और आत्मनेपद
अपने काम के लिए हम पूजा कर रहे हैं तो हम बोलेंगे करिष्ये आत्मनेपद, क्योंकि करिष्ये आप में से बहुतों का जो है ना संस्कृत भी द्वितीय भाषा के रूप में, प्रथम भाषा के रूप में होगा। तो ऐसे लोगों के लिए आपको ये आत्मनेपद और परस्मैपद संस्कृत में चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर ये जो दूसरे लोगों के लिए चीज़ प्रयुक्त करते हैं, जैसे मैंने बताया पंडित जी यदि दूसरे के यहाँ दक्षिणा लेके पूजा कर रहे हैं तो संकल्प में बोलेंगे अहम पूजनम करिष्यामि, और ये पंडित जी खुद के लिए कर रहे हैं तो आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे, वो बोलेंगे अहम पूजनम करिष्ये। तो करिष्यामि बनता है परस्मैपद में और करिष्ये बनता है आत्मनेपद में, ये अंतर है। तो यहाँ भी आप देखेंगे जो ने है ये ए, तो जैसे स्मई चतुर्थी के लिए आता है, ऐसे संस्कृत में जो ए है, ए विभक्ति जो वास्तव में ये विभक्ति का रूप है, ये भी के लिए है। ये किसके लिए है? ये के लिए है, के लिए हेतु। तो ए जो है ये का रूप है, ए के लिए है। अब आप देखिए ए जो है ये रहा, ये ए ने में दिखाई दे रहा है। चूंकि ए संस्कृत वाला के लिए विभक्ति ए दिखाई दे रहा है, इसका लोप नहीं हुआ है, इसलिए हम आत्मनेपद को अलुक तत्पुरुष समास मानते हैं। ये इसके पीछे का कारण है। तो इसको रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारी भाषा है नहीं संस्कृत। यदि संस्कृत आप पढ़ रहे तो अच्छी बात है, यदि संस्कृत में अभ्यस्त नहीं है, बहुत से लोगों के लिए अंग्रेजी इन्होंने अपनी भाषा ले ली हुई है, तो उनके लिए ये याद करना होगा। अच्छा ये ज़्यादा नहीं, सबसे बड़ी बात ये ज़्यादा नहीं है, ये बस ये 4-5 हैं, बस इसको याद कर लिए। कुछ उर्दू के भी बता दूंगा मैं, तो आपका सारा काम हो जाएगा। ये अलुक तत्पुरुष के उदाहरण है आत्मनेपद। युधिष्ठिर में देखेंगे जब आप ई जो होती है ना विभक्ति ई, ये में के अर्थ में आता है। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सरसिज में जो ई बताया था, सरसिज में जो ई है वो ई क्या है? में है। हिंदी का जो में है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? ई कहते हैं। तो यहाँ युधिष्ठिर में जो धाव में ई है वो वस्तुतः में का ई रूपांतरण है। इसका संस्कृत की विभक्ति है नी में छोटी ई बसती है, उसी को जोड़ के हम युद्ध में ई जोड़ देते हैं, युधि स्थिर ऐसा बनाते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाले महापुरुष को, योद्धा को युधिष्ठिर कहा जाता है। तो इसका एक जातिवाचक संज्ञा भी है, और ये महाभारत के एक बहुत ही विशिष्ट पात्र हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए शब्द आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे युधिष्ठिर जो शब्द है, इसमें युद्ध में जो ई है, इस ई का दर्शन साफ साफ यहाँ हो रहा है। चूंकि ई का दर्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ई जो विभक्ति इसका लोप यहाँ पे नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। ये हमने संस्कृत शब्दों का उदाहरण लिया। अब मैं आपके सामने एक जो हिंदी शब्द प्रचलित हैं उसकी भी चर्चा कर देता हूँ, ताकि आपका ये कंसेप्ट स्पष्ट हो जाए। युधिष्ठिर का जो विग्रह होगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला मैंने बताया, उसको आप लिख लीजिए, युद्ध में स्थिर रहने वाला। हिंदी का लेते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है ऊट पटांग। ऊट पटांग, इसका विग्रह होगा ऊंट पर टांग। यहां देखो आप, ऊंट पर टांग। तो नियम तो यह है कि भाई सप्तमी का लोप किया जाए, पर यहाँ जो पर है, पर में रौ का तो लोप हुआ, प सुरक्षित है। देखिए ये जो प है ना, ये प सुरक्षित है। तो यहाँ पर चूंकि पर का लोप नहीं हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ये अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। अलुक तत्पुरुष का ये उदाहरण है। उर्दू के शब्दों को लेते हैं, तो उर्दू के शब्दों में आते हैं दावत ए इश्क, है ना। इसी तरह से शामे गजल, शाम ए गजल। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बिंदी बिंदी का चक्कर में नहीं रखता।
क्योंकि बिंदी बिंदी के बारे में विशिष्ट विद्वानों ने साफ मना किया है कि हिंदी में बिंदी मत घुसेड़ो उर्दू वाला, क्योंकि हिंदी दूषित होती है, भ्रांति फैलती है। और बेचारे उर्दू वालों को नहीं पता कि बिंदी आती कहाँ है। जब उन्हीं को नहीं पता तो फिर हम क्यों बेकार किसी फटे में टांग अड़ाएं, क्या मतलब है। जो ज़्यादा विद्वान होने की कोशिश करते हैं, आता जाता है नहीं, फिर जगह जगह बिंदी घुसेड़ते फिरते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हिंदी में बिंदी घुसा के, नुक्ता लगा के लोगों ने हिंदी को बदनाम कर दिया, जबकि इसका कोई तुक नहीं है। और ये बात मेरी नहीं है, ये बात बहुत आधिकारिक विद्वानों ने, उर्दू के विद्वानों ने साफ कहा है कि हिंदी में उर्दू के नुक्ता लगाने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का कि भारत सरकार ने उस नुक्ता को मान्यता नहीं दी है। तो बड़ा अनर्थ हो जाता यदि उस नुक्ता को मान्यता दिया होता। श्रेष्ठ महापुरुषों की वाणी साफ साफ है शास्त्रों में, जिसमें उन्होंने उर्दू के वर्णाक्षरों में लगने वाले जो नुक्ता हैं उसका उन्होंने विरोध किया है। इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं करें। सामे गजल, यहाँ देखेंगे तो जो ए है ना, ए, ये जो ए है इसका उर्दू में अर्थ होता है के। इश्क का दावत यानी निमंत्रण, प्यार का निमंत्रण। यहाँ देखिए सामे गजल, गजल की शाम, ऐसी शाम जहाँ गजल गायकी होगी, तो सामे गजल, इसके दावत इश्क, इस तरह के जो होते हैं ये शब्द, तो इसको हम क्या करेंगे, इश्क का दावत, इश्क इश्क का दावत, आप विग्रह से कर सकते हैं। या फिर सामे गजल का गजल गजल की शाम, इस तरह बहुत सारे शब्द हमने इससे पहले वाले सेशन में करवाया था, तो आप पिछले वाले सेशन में जाकर इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ अलुक तत्पुरुष समास के बाद। मुझे थोड़ा सा जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको लेना मुझे उचित लग रहा है, इसलिए जो समाज के विवादास्पद प्रकरण हैं उन प्रकरणों पे चर्चा करना चाहूँगा। तो देखिए, समाज को विवादास्पद लगने वाले, समाज के और जो विवादास्पद होते हैं वही आते हैं परीक्षा में, ध्यान रखना है आपको। समाज के विवादास्पद उदाहरण, हालांकि विवादास्पद कहना समुचित नहीं है, विवादास्पद को मैं रेखांकित करके स्पष्ट बता दूं कि विवादास्पद शब्द उतना उचित नहीं है, फिर भी बच्चों के हिसाब से उनको वो विवादास्पद लगते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप देखेंगे जो हमारा अगला जो ये है, तो विवादास्पद में हम सबसे पहले लेते हैं, देखिए जैसे हमारे पास शब्द है पीतांबर। अब पीतांबर हम दो तरह से प्रयोग करते हैं। एक वाक्य लेता हूं मैं, वह पीतांबर धारण करके मंदिर जा रहा है, मंदिर जा रहा है, एक वाक्य। दूसरा वाक्य लेता हूं, वह प्रभु पीतांबर, वह प्रभु पीतांबर का दर्शन करेगा। ठीक है। तीसरे के रूप में देखते हैं, चतुर्भुज की आराधना, चतुर्भुज की आराधना
वैष्णवों का परम तप है। यानी वैष्णव जो है ना, चतुर्भुज भगवान की आराधना करते हैं, उनके लिए परम तप माना जाता है। चौथा इसी का उदाहरण लेते हैं हम। बच्चे ने अच्छा चतुर्भुज निर्मित किया है। ये गणित से संबंधित चतुर्भुज का निर्माण किसी बच्चे ने किया है ना। ऐसे लेता हूं मैं, दशानन ने सीता अपहरण का अपकृत्य किया। ये तो मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं इसको। दशानन ने सीता अपहरण का अपकृत्य किया। और दूसरा लूंगा, रामलीला का दशानन वहाँ रखा है। इसे ध्यान दीजिए आप। वह पीतांबर धारण करके मंदिर जा रहा है। यहाँ पर जो पीतांबर है वो वस्त्र का वाचक है, इसलिए पीतांबर का जो विग्रह करेंगे हम, वो विग्रह करेंगे पीत है जो अंबर। और जैसे ही आप ऐसा विग्रह करते हैं पीत है जो अंबर, तब ये कर्मधारय तत्पुरुष कहलाता है। तो यहाँ पर जो पीतांबर है ये कैसा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय तत्पुरुष। और विग्रह कैसा कर रहे हैं हम इसका विग्रह कर रहे हैं पीत है जो अंबर। पीत है जो अंबर। ठीक है, इस वाक्य से साफ पता चल रहा है कि पीतांबर वस्त्रवाचक है। इसका मतलब वस्त्रवाचक यदि पीतांबर शब्द हो तो समास होता है पीतांबर। इसका विग्रह करते हैं पीत है जो अंबर। दूसरा देखिए, वह प्रभु पीतांबर का दर्शन करेगा। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वस्त्र है पीलापन। तो पीत वस्त्र जो है, जो धारण करता है वो श्री कृष्ण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वाक्य है ना, वह प्रभु पीतांबर का दर्शन करेगा, वह भक्त पीतांबर का दर्शन करेगा। आज जो श्रृंगार हुआ है भगवान मंदिर में, वह पीले वस्त्रों से श्रृंगार किया गया है। तो यहाँ पर जो पीतांबर शब्द है कृष्णवाचक है। यहाँ पर ये किसका वाचक है? कृष्णवाचक है ये पीतांबर। इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा पीत है अंबर जिसका। पीत है अंबर जिसका। ये संस्कृत का अनुकरण है। और इसको ऐसा भी कह सकते हैं जिसका अंबर पीत है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये आपका क्या समास कहलाएगा? ये समास कहलाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि की क्या विशेषता है? अन्य पदार्थ प्रधान। अन्य पदार्थ प्रधान जो समास होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। तो पीतांबर पीतांबर वाक्य पर निर्भर करता है कि ये किस समास में जाएगा। इसी तरह से चतुर्भुज की आराधना वैष्णवों का परम तप है। तो स्पष्ट है कि जो चतुर्भुज शब्द है ये विष्णुवाचक है। तो विष्णुवाचक होने के कारण
ये जो शब्द है, अब ये संख्या पूर्व द्विगु होता है, लेकिन द्विगु नहीं कहेंगे इसको। क्यों? कि ये चार भुजाओं का समाहार अर्थ इसका नहीं है, बल्कि ये अन्य पदार्थ प्रधान समास है। अन्य पदार्थ क्या है? चतुर्भुज का मतलब भगवान विष्णु। तो विष्णु अर्थ होने के कारण, अन्य पदार्थ होने के कारण इसको हम कहेंगे, विग्रह करेंगे हम, चार हैं भुजाएं जिनकी, चार हैं भुजाएं जिनकी, ऐसा अर्थ हम यहाँ पे कर रहे हैं। और चूंकि ऐसा अर्थ कर रहे हैं, अन्य पदार्थ प्रधान है, इसलिए इसको कहेंगे हम बहुब्रीहि समास। और ये चतुर्भुज यदि ऐसा शब्द आ जाता है तो यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कि गणित वाला चतुर्भुज है। तो इसका विग्रह करेंगे चार भुजाओं का समूह हो। हमने जब मूल समास पढ़ाया है वहाँ पे बता रखा है संख्या पूर्व में हो और विग्रह इस प्रकार का हो, चार भुजाओं का समूह हो। क्योंकि चार भुजाओं का समूह जो शब्द बोला गया वो उसी को बता रहा है जो सामने बना हुआ। इसके कोई अन्य पदार्थ की प्रधानता नहीं है। अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो बहुब्रीहि, और यही सामने वाले शब्द ही प्रधान अर्थ देते हो तो वो समास हो जाता है संख्या पूर्व द्विगु। तो ये द्विगु समास है। चतुर्भुज को क्या कहेंगे हम? द्विगु समास। द्विगु का विग्रह कैसे करेंगे? द्विगु का विग्रह करेंगे चार भुजाओं का समूह की तरह। जैसे चार है भुजाएं जिनकी की ना करके हम करेंगे चार भुजाओं का समूह हो, चार भुजाओं का समाहार। समूह और समाहार एक ही बात है। इसी तरह से दशानन ने सीतापहरण का अपकृत्य किया। दशानन का मतलब यहाँ पे रावण से है। दस है आनंद जिसका, ये हो जाएगा आपका समास। कैसा? बहुब्रीहि। और यदि हम रामलीला का दशासन वहाँ रखा है, हम रामलीला के आसपास घूम रहे हैं और 10 आनंद जो होता है, 1 2 3 4 10 मुख, 10 मुख को कहीं रखा हुआ है। जो कृत्रिम जो सिर बने हुए हैं वो कहीं रखा हुआ है, तो हम कहेंगे देखो वहाँ दशानन रखा है। तो दशानन क्या है? वो रावण नहीं है, वो तो 10 मुखों का समूह है। तो 10 मुखों का समूह जो शब्द है, यदि संख्यावाचक शब्द होते हुए भी यदि रावणवाचक नहीं है, तब वो दशानन क्या कहलाएगा? तब दशानन कहलाएगा संख्या पूर्व द्विगु। संख्या पूर्व होने के द्विगु कहलाएगा। विग्रह कैसे करेंगे? जो मुखौटा रखा है रावण का 10, उसको हम इंगित कर रहे हैं कि ये दशानन है, तब हम उस मुखौटे को बताने वाले शब्द में कौन सा समास मानेंगे? तब हम उसमें द्विगु समास मानेंगे। विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह करेंगे 10 है 10 आननों का समूह, 10 आननों का समूह। और जो रावणवाचक शब्द उसका विग्रह करेंगे 10 है आनंद जिसका। तो इस तरह से एक ही समास में स्थिति के अनुसार अन्य अन्य समास हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा रामलीला शब्द में क्या समास है? रामलीला, राम जी की लीला। रामलीला का मतलब राम जी की लीला, रामलीला, क्योंकि राम जी के चरित्र का, राम जी के व्यक्तित्व का उसमें मंचन किया जाता है, मंचन करने का प्रयास किया जाता है ताकि कुछ अंश दर्शकों में संक्रांत हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपके विवादास्पद समासों की। अब हम लेते हैं कुछ और समास जिसमें बहुत सारे समास हो सकते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि वो समास बोलने वाला क्या चाहता है, किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, उस हिसाब से उसका अर्थ लिया जाता है। इस समास प्रकरण के बाद आप हमारी संबंधित मंच पे आके आप हमारे अध्ययन सामग्री की मांग कीजिए। इसके साथ साथ आप प्रश्नों की भी मांग कीजिए। अध्ययन सामग्री और प्रश्न यदि कर लेते हैं तो समास जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा। समास में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आप बच्चे रोते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और अरे भाई किसी एक की साधना करो, एक की साधना करो, ठीक से सीखो, एकदम तन्मय हो जाओ, लग्न हो जाओ, अध्ययन में मग्न हो जाओ, तो आपका उद्धार है।
पूरे प्रश्नों के उत्तर आप कर सकेंगे। तो इसके बाद वैसे तो बहुत कुछ इसमें आ चुका है, यदि आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आप किसी भी समास को उठाइए और करते जाइए, सब समास हो जाएगा आपका। तो आइए मैं कुछ और विवादास्पद को लेता हूँ जो अनेक सारे समासों से भरे पड़े हैं। जैसे हमारे पास शब्द है रामेश्वर शब्द लेता हूं मैं, देखिए रामेश्वर शब्द में बहुत सारे समास हो सकते हैं। मैं क्रमशः इनका निरूपण करता हूं। देखिए, राम का ईश्वर, क्या समास होगा? राम का ईश्वर, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। या फिर दूसरा क्या हो सकता है? संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। दूसरा लेता हूं मैं राम है ईश्वर जिनका। जिनका मैं आदर के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि जो राम को ईश्वर मानता है वो निश्चित रूप से आदरणीय होगा। तो राम है ईश्वर जिनका या राम है ईश्वर जिसका, ऐसा भी विग्रह किया जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे राम है ईश्वर जिनका, यानी यहाँ पर राम और ईश्वर महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। राम है ईश्वर जिनका, तो भगवान शिव जो हैं, भगवान राम के अनन्य उपासक थे। तो शिव जी महाराज को हम इस विग्रह से कहते हैं राम है ईश्वर जिसका। तो इस पर राम है ईश्वर जिसका यानी शिव जी, इसमें कौन सा समास बताएंगे हम? इसमें हम बहुब्रीहि समास बताएंगे। ठीक है, बहुब्रीहि। और ये है कौन भाई? राम है ईश्वर जिसका जिनका, ये कौन है? शिव हैं, शिव। इस तरह से राम का ईश्वर, राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तब उन्होंने रामेश्वर पर भगवान शिव के लिंग की स्थापना की थी, उनकी आराधना और पूजन किया था। इसके बाद उन्होंने युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। तो उस प्रसंग को याद किया जाए तो राम का ईश्वर, राम के ईश्वर कौन है? शिव जी। तो यहाँ पर राम का ईश्वर, यहाँ भी अर्थ क्या आ रहा है? शिव आ रहा है। राम का ईश्वर शिव है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो राम का ईश्वर में राम जी, देखिए राम जी जो है ना वो अपने को छोटा बता रहे हैं, और शिव जो हैं वो राम के लिए आराध्य बन गए हैं। तो देखिए राम छोटे हैं, शिव बड़े हैं। किस समास में? इस वाले में, षष्ठी तत्पुरुष में शिव जी बड़े हैं। और इस वाले समास में देखिए राम है ईश्वर जिसका जिनका। तो यहाँ पर राम जी जो है ना, ये देखिए राम जी को बड़ा कर देता हूँ मैं, राम जी बड़े हैं और शिव जी क्या हैं? शिव जी छोटे हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे जो वैष्णव हैं, वैष्णव जो हैं वो राम है ईश्वर जिनका ऐसा विग्रह करते हैं, और जो शिव को परतत्व मानते हैं, शिव को बड़ा मानते हैं, जो शिव भक्त हैं वो इस समास को मानते हैं। यानी शिव भक्त षष्ठी तत्पुरुष समास को मानते हैं, और जो राम भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो बहुब्रीहि समास को मानते हैं। और इसीलिए जब रामेश्वर शब्द आएगा किसी श्लोक में, पद्य में या मंत्र में, तो वैष्णव अपने हिसाब से विग्रह करेगा और जो शैव हैं वो अपने हिसाब से विग्रह करेंगे। तो दोनों में आपस में सामंजस्य है। सब एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति वाला सिद्धांत है। सब परब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, अवयव हैं, एक दूसरे की पूजा एक दूसरे करते हैं। इसमें कोई विभेद नहीं है, इसमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, इसमें अभेद बुद्धि से काम करना चाहिए। खैर
मैं धर्मोपदेश नहीं करूँगा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे राम बड़े हैं और कैसे यहाँ पे शिव बड़े हैं। इसी तरह से हम तीसरा विग्रह लेते हैं। तीसरा विग्रह में देखेंगे रामेश्वर का विग्रह होगा राम है जो ईश्वर, राम है जो ईश्वर। इसमें कौन सा समास हुआ? राम है जो ईश्वर। इसमें हो गया कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष यानी ईश्वर कौन है? राम है। राम ही परब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर हैं। यानी राम के अलावा ईश्वर कोई दूसरा नहीं होता, ऐसा जिनका मत है, अभिमत है, वो लोग रामेश्वर में कर्मधारय तत्पुरुष समास मानते हैं। अब देखिए कितनी रोचक बात है कि कर्मधारय समास आपको कितने सारे प्रसंग, कितना सारा मंतव्य और कितने सारे आयाम देते हैं। ये हिंदी व्याकरण की, हिंदी समास की विशेषता है कि आप जैसा चाहो वैसा अर्थ निकाल सकते हो, प्रसंगानुसार, मनमाना नहीं। तो राम है जो ईश्वर, कर्मधारय तत्पुरुष हो गया। इस प्रकार से आपने पाया कि एक ही रामेश्वर शब्द का इतना विभेद आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप ये देखते हैं ये चीज़ें बन पाती हैं। तो आपको ज़्यादा विवादास्पद मामले में नहीं जाना है, और जाएं तो जाएं, कोई बात नहीं। आप हमारे मूल नियमों को देख लें, आप पाएंगे जैसा विग्रह हो रहा है उसी के अनुसार उसका नामकरण होगा। ये सब शुद्ध शब्द हैं सारे, ये भी विग्रह। अब आप कहेंगे साहब परीक्षा में आ जाए तो ऐसा नहीं होता है कि सही उत्तरों को लिखते हैं। वो हमेशा एक उत्तर सही रखेंगे, 3 गलत देंगे, अथवा 3 उत्तर गलत देंगे, 1 सही देंगे। तो यदि आपका ठीक से अवबोध है, समझ है, तो आराम से इस पर टिक लग सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल किसी और आकर्षक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुभमस्तु।